धृति का अर्थ होता है धारण करने की शक्ति। तो वह मानसिक दृढ़ता जो मनुष्य के अंदर होती है, धीरज और धैर्य। याद रखिए, बुद्धि बिना धृति के कुछ भी नहीं है। धृति होनी चाहिए, धीरज और धैर्य होना चाहिए। जो हमने धारणा कर ली, जो हमने विचार अपने मन में कर लिया, वो बहुत जरूरी है। हम हर तरह की धारणा बना लेते हैं। कोई धारणा बनाता है राजसिक, कोई तामसिक और कोई सात्विक बनाता है। किसी की धारणा है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो दुर्भाग्य लेकर आया हूँ, मैं कहीं भी चला जाऊं सफल नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। अब ये धारणा लेकर जो मनुष्य चला है उसकी धृति तामसिक होती चली जाती है। कोई मनुष्य जो है वो राजसिक वृत्ति वाला होता है, कहता है मुझे तो बहुत सारी चीजें चाहिए इस संसार के अंदर, तो उसकी वृत्ति जो होगी वो राजसिक होगी, धृति राजसिक हो जाती है। कुछ लोग ऐसी धारणा लेकर चलते हैं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। उनके मन में परमात्मा के प्रति अपने मन, अपनी इंद्रिय, अपनी प्राणों को कंट्रोल करने की इच्छा रहती है और वो कंट्रोल करते हैं, परमात्मा की ऊर्जा से युक्त रहते हैं। तो बुद्ध ने धम्मपद में क्या कहा? बुद्ध ने धम्मपद में ये कहा है कि जो मनुष्य विचार करता है, जैसा विचार करता है जीवन वैसा होता है। हम जैसे हैं, चाहे हमारे अंदर दुख है, पीड़ा है, संताप है, हमारे कर्मों के कारण है। पता नहीं कितने जन्मों पहले हमने क्या काम किया था, क्या कर्म किए थे, क्या कृत्य किए थे, जिसके कारण आज हमारा जन्म ऐसा है। हमें जो दुख मिले हैं, अगर दुख पत्नी से मिला है, दुख पति से मिला है, बच्चों से मिला है, धन के कारण दुख है या किसी और चीज के कारण, तो हमने वैसा कुछ किया था जिसकी भरपाई आज हमें करनी पड़ रही है। तो धृति यानी धारणा। तो हम जाने 3 प्रकार की अब धृतियों के बारे में। पहली धृति बोली गई है सात्विक धृति। जब मनुष्य अपने अंदर सात्विकता को धारण करता है। सात्विकता ये मनुष्य का गुण होना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर सात्विकता हो। ऐसा व्यक्ति योग करता हुआ, ध्यान करता हुआ मिलेगा। शांत मन वाला, फूलों जैसी सुगंध वाला। वह अपने शरीर को हठ योग से कंट्रोल करता है, यानी रोज योगाभ्यास करता है। वो ये नहीं बोलता कि आज तो किया था, कल नहीं किया, परसों नहीं किया। आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं योग के कारण, परंतु कॉन्टिन्यूटी से करना पड़ता है। कई लोगों को नर्व्स की प्रॉब्लम है, कई लोगों को पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम है, कई लोगों को डायबिटीज है, कई लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम है, कई लोगों को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई लोगों को नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सब चीजें योग के द्वारा ठीक की जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा सात्विक धृति वाला, वो अपने योग के द्वारा अपने शरीर पे नियंत्रण पाता है। वो जानता है पंचकोश के कॉन्सेप्ट को, हम भी जानते हैं, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, फिर आनंदमय कोश। तो वह व्यक्ति शरीर को पहले कंट्रोल करेगा। एक तो सही आहार खाएगा, सही ढंग से एक्सरसाइज करेगा, तो वो अच्छी ब्रीदिंग करके, प्राणायाम करते हुए अपने प्राणों को साधेगा। प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर में चल रही है, उस प्राणिक ऊर्जा को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ अपने मन पर नियंत्रण पाता है। मन यानी कि उसके विचार, जो उसकी भावनाएं चल रही हैं, उन सब पे नियंत्रण। तो मन, बुद्धि, प्राण, शरीर पर पूर्ण नियंत्रण ऐसा व्यक्ति पाता है और आत्मा की शक्ति से जुड़ा हुआ रहता है। राजसी व्यक्ति जो होगा, वो व्यक्ति जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, उनमें से 3 पुरुषार्थ यानी अर्थ, काम और धर्म, ये 3 चीजें करता है फल की आकांक्षा से। धन कमाएगा, मुझे प्रॉफिट हो, मेरा ये भला हो, मेरे को सक्सेस मिले, प्रलोभन उसके पास बहुत है। वह कामुक संबंध भी बनाएगा तो इसलिए कि बेनिफिट मिले। वह विवाह भी इसलिए करेगा कि इस विवाह से मेरा और सम्मान बढ़े। साथ ही साथ धर्म का कार्य इसलिए करेगा क्योंकि धर्म का कार्य करने से ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है उसकी। तो वो मोक्ष की तरफ नहीं जाता, मोक्ष को तो वो छोड़ देता है, तो फल की आकांक्षा से कार्य करता है। और ये याद रखिए, कर्म फल को भोगने के बाद और ज्यादा वासना आती है और आसक्ति आती है। इसलिए बोला जाता है गीता में, बार बार फल को छोड़ो, क्योंकि एक बार भोगोगे तो मन करेगा दोबारा से,
दोबारा वो चीज चाहिए। एक बार आपने आइसक्रीम खाई, फिर दोबारा मन करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही इच्छा होगी। तो कर्म फल का त्याग बोला गया है गीता में, जिससे राजसिकता कम हो जाए आपकी। तामसिक व्यक्ति जो होता है वह तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है। उसके 5 दोष बताए गए हैं। स्वप्न, कल्पनाओं में रहना। कुछ लोग हर समय ही कल्पना में रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, सिर्फ सोचते रहेंगे, कल्पना करते रहेंगे, अभी मैं ये कर लूं, फिर मैं वो कर लूं, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता उनसे, सिर्फ गप्पे हैं, बातें हैं और ड्रीम्स हैं। तो स्वप्न में रहना। दूसरी बात, ऐसा जो व्यक्ति है भय बहुत करता है, भविष्य की चिंता करता रहेगा, भविष्य के बारे में सोचेगा। तो भविष्य की उसे इतनी चिंता रहती है, इतनी चिंता रहती है, वो भविष्य के बारे में ही सोचता रहता है। साथ ही साथ ऐसा मनुष्य शोक से ग्रस्त होगा, यानी अतीत के बारे में सोचेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे इस रिश्ते नाते ने मुझे ये बोल दिया था, मेरे लिए अपशब्द बोले गए, मेरा अपमान किया गया, मैं बहुत कमजोर था, मुझे दबाया गया। ये सब बातें करते करते शोक करने लग जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जो है वह शोक करेगा, वह मोह में पड़ने लगता है। तो शोक करने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति विषाद से युक्त होता है। विषाद यानी वरी करता है, वरी करेगा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर की बहुत वरीज हैं उसके पास, हर समय फ्यूचर में ही डूबा रहता है। सोचेगा मैंने ये बिजनेस किया है, पता नहीं इसमें लाभ होना है, नहीं होना है, क्या होना है। तो चिंता में लगा रहेगा। काम तो करता है लेकिन चिंता भी साथ साथ करता जाता है। और ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जो काम कर रहा है उसमें मद से यानी कामुक विचारों से डूबा हुआ होता है। हर समय कामुकता उसके अंदर चलती है। ऐसे जो 5 जिनके अंदर अवगुण हैं उन्हें दुर्मेधा कहा गया है गीता में, यानी दुर्बुद्धि है। ऐसी बुद्धि है, ऐसी धृति है जो अच्छी नहीं मानी जाती। तो तामस धृति को छोड़कर हमें सात्विक तरफ जाना है। तो ये 3 प्रकार की धृति भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें समझाते हैं। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप अनुष्ठान
और यज्ञ इसमें शामिल होता है, लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।